अगर हमें किसी इंसान के बारे में पता होना और वो इंसान हमें अपने दिल की बात शेयर किया हो कि हम उस लड़की के लिए ऐसी नीयत रखते हैं, ऐसी गलत सोच रखते हैं, तो हम जाकर उस लड़की को एक बार के लिए आगाह करेंगे, उसको सतर्क करेंगे कि इस इंसान से तुम दूरी बनाकर रखना, न कि हम जाकर उसको खुद उसके हाथों ढकेल देंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें हैं। आप लोग देख रहे हो कि मोहित और मोहित के दोस्तों द्वारा बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं क्लास के बारे में, और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं आप लोग भी सुनकर एक बार के लिए सिहर जाओगे। आपका हृदय जो है कांप जाएगा कि एक लड़की के लिए कितनी गंदी सोच रख कर क्लास उसके साथ में वीडियो बना रहा है। अगर नॉर्मल इंसान होता ना, और नॉर्मल हमारे घर की मम्मियाँ होती ना, सच्चाई जानकर उस इंसान से अपनी बेटी से दूरी बनवा देती। लेकिन अभी आप लोग देख ही रहे हो कि सच्चाई जानने के बाद भी अंजलि और अंजलि की माँ उसी इंसान के साथ में अभी भी वीडियोस बना रही है, उसके साथ में है, मनाली एंजॉय कर रही हैं। पैसे के आगे आदमी ना अपना ईमान बेच देता है। सवाल तो खड़े होंगे, कुछ आप पर भी और कुछ जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उन पर भी। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो मेरा एक नॉर्मल सवाल है, देखिए इस पे आप लोग कैसा रिएक्ट करते हो कैसा नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन देखो विचार आया है मेरे मन में, जैसा कि आप लोगों द्वारा जो खुलासा हो रहा है क्लास के बारे में, उसके हिसाब से मैं सवाल तो जरूर करूँगी। जैसे कि मोहित की जो फ्रेंड्स हैं, जो या जाया जो भी है, हमें नाम ठीक से पता नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारा खुलासा किया क्लास के बारे में कि क्लास उन लोगों से अंजलि के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें शेयर किया है। अंजलि को उम्र से पहले बड़ा कर देना, जवान कर देना और उसके साथ में शादी करके फुर हो जाना, ये सब एक क्लास ने इन फ्रेंड्स को तब दिल की बातें शेयर किया करता था जब इनकी दोस्ती अच्छी हुआ करती थी। जो मोहित की अभी फ्रेंड्स हैं, इन्होंने शेयर की जो बातें अभी की, एक क्लास बहुत गलत सोच लेकर अंजलि के साथ है, ऐसी बातें हम लोगों से शेयर किया हुआ है। जब इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, क्लास और इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, उस टाइम पर मोहित भी अच्छा दोस्त हुआ करता था, है ना। तो मैं सवाल पूछूंगी कि ये सच्चाई जब आपसे क्लास ने बताया था और उस टाइम पे आप लोगों ने भी ध्यान पूर्वक सुना था, तो आपने दोस्ती तुरंत तो नहीं तोड़ी होगी ना। आपकी दोस्ती क्यों टूटी वो हमें नहीं पता है, मोहित अंजलि की क्यों टूटी अब धीरे धीरे सबको पता हो गई है। तो जब क्लास ने आपको ये सब सच्चाई बताई और आप जानते हुए अंजलि को क्लास के साथ डांस करने के लिए उसके हाथों ढकेल दिया, आप ही ने बोला ना कि हमने ही खुद अंजलि को क्लास से मिलवाया जब मोहित ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। जब वीडियो बनाने से मना कर दिया तो मुझे लगा कि भाई कोई तो उसको चाहिए, तो क्लास को उसके पास भेज दो, क्योंकि क्लास खुद वीडियो बनाना चाहता था अंजलि के साथ, और क्लास ने इनको अपनी बातें शेयर की थी अंजलि के बारे में। तो आप लोग लड़की होते हुए दोनों लोग ये सब बातें जानते हुए आपने क्यों क्लास को अंजलि से मिलवाया। जाहिर सी बात है, कोई इंसान झगड़ा होने के बाद ये सब चीजें आपसे शेयर नहीं करेगा। ये तब शेयर किया था जब आपसे अच्छी बॉन्डिंग थी, लड़ाई झगड़ा तो बाद में हुआ ना। तो जब अच्छी बॉन्डिंग थी और अच्छा बॉन्डिंग के बाद आपने अंजलि को और क्लास को मिलवाया पार्टनर बनाकर, तो फिर आप आज उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं और आज उसकी चीजों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। सवाल है, अच्छे वे में भी आप सोच सकते हैं। अगर मेरे सवाल आपको अच्छे लगते हैं कि भाई जाहिर सी बात है हम आपकी बातें सुनेंगे, तो उसमें से पॉइंट आउट करके हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपने एक अच्छी बॉन्डिंग जब आपकी थी क्लास से, तब आप से शेयर किया था क्लास ने कि अंजलि को मैं वक्त से पहले जवान कर दूंगा, इंजेक्शन बहुत सारी गोलियां आती हैं, और आपने
उसकी बातें सुनी भी थी। अब रिएक्ट क्या किया था ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन सामने वाले ने जो बोला वो आपने बता दिया। और जब मोहित और अंजलि की दोस्ती टूटी है, जब मोहित को देखने अंजलि नहीं आई, तब मैटर यहाँ पर बिगड़ना शुरू हुआ और तब आपने कटअप कर लिया उस इंसान से और अंजलि और एक लाश का एक अलग टीम बन चुका और मोहित का टीम अलग हो चुका। तो अब आप लोग उसकी सच्चाई बता रहे हो, तो आपसे सवाल है कि सच्चाई जानते हुए उस इंसान के हाथों अंजलि को क्यों ढकेला? उसने अंजलि के बारे में इतनी गंदी थिंकिंग लगा कर रखी थी कि अंजलि को ये कुछ भी कर सकता है, फिर क्यों उसके पास भेजा? आपका फर्ज था कि अंजलि को नहीं तो उसकी माँ को एक बार के लिए आगाह करते कि इस इंसान की नीयत सही नहीं है। ये इंसान, उस इंसान के बारे में आपने बहुत सारी बातें शेयर की हैं कि वो इंसान दलाली भी करता है। आपने जो ये शब्द बोला कि आपने उसकी सच्चाई जानी फिर भी हमें कोई सच्चाई न जानते हुए उस औरत के पास भेजा, आखिर में इस चीज़ का बात क्या है? उसके बाद आपने उनकी बीवी के बारे में, उसकी बीवी के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली कि इस्पा चलाती है। एक इंसान के पास, जो इंसान कभी कमाता है ही नहीं और उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, तो जरूर दाल में काला तो होगा, 2 नंबर की कमाई तो होगी, तभी तो वो पैसे फेंक रहा है सबको। और बीबी से जब ब्रेकअप हो गया है, बीबी इससे डिवोर्स लेना चाहती है, तो बीबी तो पैसे देगी नहीं। अगर वो कमाई कर रही है तो विदेश में, चाहे इंदौर में कहीं भी कमाई कर रही है, तो फिर इस इंसान के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और सोशल मीडिया पे ये अभी अभी वायरल हुआ है अंजलि के साथ, और इतनी चीज़ें 25-25, 30-30 हज़ार एक इंसान को गिफ्ट दिलवा रहा है, लोगों को ट्रिप पे ले जा रहा है, तो इस इंसान के पास इतने पैसे आए कहाँ से? जरूर 2 नंबर की दलाली कर रहा है। अब दलाली इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़की, और भी कुछ कर सकता है, और भी लड़कियों के साथ बहुत सारे कांड किए हुए हैं। ये सब आपने सच्चाई जानी और उसके बावजूद अंजलि के साथ उसका मीटअप करवाया और उससे दोस्ती करवाई। और जब आज अंजलि और वो दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, एक साथ रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो आज ऐतराज क्यों? ये सवाल है। अच्छी बात है कि आपने सच्चाई बताई कि कम से कम दुनिया को जान गई, दुनिया जान गई कि हाँ वो उस इंसान का नीयत सही नहीं है। लेकिन आप पे भी सवाल उठे, आपने एक उंगली उसके ऊपर उठाई तो ये 4 उंगलियां आप पे उठेंगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पे शेयर किया है, सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बहुत सारी खुलासे आप उसको उसके करवाने को धमकी दे रहे हो, 5 तारीख के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जाहिर सी बात है, ये बात अगर आप पहले की होती अंजलि को न मिलवाकर, तब मैं आपको सच्चा इंसान समझती कि नहीं, आप में इंसानियत है, आप भी एक औरत हो, लड़की हो, और एक लड़की को इस तरह से इस जाल में नहीं फंसाओगे। लेकिन आपने तो जानबूझकर, वो लड़की नहीं जानती थी, अंजलि और अंजलि की माँ नहीं जानते थे कि ये इंसान गलत है, लेकिन आप जानते थे कि वो इंसान गलत है, फिर भी उन लोगों से आपने मिलवाया। आप नहीं मिलवाई होती असली सच्चा इंसान, हम तब आपको समझते। सच्चाई जानने के बाद आपने मिलवाया, इस चीज को आपने ही एक्सेप्ट किया है, हमने ही मिलवाया, और आज आपसे दुश्मनी हो गई और आज उसको आप धमकी पे धमकी दे रहे हो। वो इंसान गिरा हुआ नीच इंसान तो है ही, जिसकी नीयत इतनी गंदी हो, और आज सच्चाई आने के बाद उस इंसान ने अंजलि के भाई के साथ उसी चीज को एक ड्रामे के तौर पे कनेक्ट करके वीडियो बनाया है कि ये 5 रुपए की गोली है, जवान करने वाली है, बूढ़े से जवान करने वाली है। मतलब इस चीज को तब्दील कर रहा है कि ये लोग मजाक को सीरियस में ले रहे हैं। एक क्लास का कहना है कि ये 5 रुपए की गोली है और ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं कि अच्छा इंसान बूढ़े से जवान हो जाता है, लड़कियां जवान हो जाती हैं। इस चीज को ये बूढ़े से जवान होने में तब्दील कर रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है कि ये लोग गलत वे में ले जा रही हैं इसको। और अंजलि की माँ पढ़ रही हैं। एक बार के लिए अंजलि और अंजलि की माँ को भी कहूंगी कि कल के डेट में ऐसा ना हो कि बात बहुत आगे बढ़ जाए और आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ न सूझे। तो पैसे और
कपड़ों और गिफ्ट्स के लालच में उस इंसान का साथ आप लोग ऐसे ही आंख बंद करके मत दीजिए। पहले ट्रस्ट कीजिए। 2 साल का रिश्ता जितना एक पुख्ता था मोहित का, 2 दिन के रिश्ते में इतना विश्वास मत पालिए कि कल के डेट में आपको ठोकर लगे तो फिर उसी इंसान के पास आओ और उस इंसान का दरवाजा बंद हो। आप अभी भी मोहित पे ट्रस्ट कर सकते हो, इतना तो मैं लिख के देती हूँ, लेकिन उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या पैसे का इतना ताकत होता है कि इंसान को अंधा बना देता है कि अपनी बेटी को किसी के हाथों आदमी बेच भी सकता है? अपनी बेटी को ही नचवाकर, अपनी बेटी के साथ ही कंटेंट बनाकर ऐसो आराम की जिंदगी माँ और बाप जी रहे हैं। क्या यही जनता बोले आपको? क्या ये दाग लेकर जीना चाहते हो आप? आपका बेटा भी है ना। आज आपकी बेटी के लिए कितना बुरा बुरा बोला जा रहा है, गंदा बोला जा रहा है, और मेरे लिए बोल रहे हैं लोग कि एक लड़की के लिए इतना बुरा बोल रही हो। तुम्हारी भी बेटी होती तो क्या ऐसे बोलती? तो मैंने अंजलि के लिए अभी तक मैंने कोई भी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही गलत बोला है, सिर्फ समझाया है। जो भी बोला है अंजलि की माँ को बोला है। और शायद मेरी बेटी होती ना तो मैं ऐसा करती ही नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। इज्जतदार घराने के लोग अपनी बेटियों को नचवाया नहीं करते हैं। आई समझ में बात? और सारे मेरी वीडियोस देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आप लोग बोलते हो अपनी वीडियो बनाओ, अपने घर का तमाशा करना हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप लोगों के तमाशे को एक्सपोज करती हूँ, है ना। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। बाय बाय।